अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने देखना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवेज़ को। बट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द पाथवेज़ हमने उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क देख लेना है, जिससे हमें उसके स्ट्रक्चर्स याद रह जाएंगे और न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें आ जाएँ तो पाथवे समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट पाथवे। कॉर्टेक्स से फाइबर्स आते हैं, कॉर्पस स्ट्रेटम पे एक्ट करते हैं, कॉर्टिकोस्ट्रिएटल फाइबर्स। उसके बाद कॉर्पस स्ट्रेटम से फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं, वो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पे एक्ट करते हैं, देन थैलेमस एंड देन वापस कॉर्टेक्स पे। तो कॉर्पस स्ट्रेटम से वो डायरेक्टली ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में जा रहे हैं। इंटरनस में वो डायरेक्टली एंटर करें नहीं, अंदर डायरेक्टली एंटर करें, इसलिए ये एक डायरेक्ट पाथवे। जो डायरेक्ट पाथवे इसमें बस इंटरनस है। जब हम इनडायरेक्ट देखेंगे तो उसमें एक्सटर्नस भी आएगा इंटरनस के साथ, लेकिन डायरेक्ट में जस्ट इंटरनस है। तो कॉर्टेक्स, कॉर्पस स्ट्रेटम, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, थैलेमस, सिंपल डायरेक्ट पाथवे यही है। उसके बाद है इनडायरेक्ट पाथवे। इसमें हमारे पास बाकी सारा सेम है, बस दो और स्ट्रक्चर्स जो है ना इसके अंदर ऐड हो जाने हैं। कॉर्टेक्स से फाइबर्स आते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम पे। उसके बाद फाइबर्स क्या करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पानी पीने के बहाने से जाते हैं, पूरा कैंपस घूम आते हैं, ये फाइबर्स भी ऐसे ही करते हैं। कॉर्पस स्ट्रेटम से जाना था उन्होंने ग्लोबस पैलिडस इंटरनस के पास, लेकिन ये जाते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, वहाँ से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, और घूम के वापस फिर इन्होंने आना ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में ही है। देन आगे सेम है थैलेमस एंड वापस से कॉर्टेक्स। तो जस्ट दो चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस। अब आगे आ जाते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जो कॉर्टेक्स से और थैलेमस यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इन्होंने एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करना है। इन दोनों पाथवेज में हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर सिर्फ ग्लूटामेट ही है और इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जस्ट गैबा है। तो जहाँ पे भी एक्साइटेशन करवानी है ग्लूटामेट ही होगा और जहाँ पे इनहिबिशन करानी है वहाँ गैबा ही होगा। तो फर्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप, ये एक्साइटेटरी यहाँ पे ग्लूटामेट है और जो बीच के दो हैं वहाँ पे हमारे पास गैबा है, इनहिबिशन हुई है। और होता क्या है ये वो आगे आ जाते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट पाथवे, इसमें भी सेम कॉर्टेक्स और थैलेमस, इन्होंने ग्लूटामेट रिलीज़ करना है। अब जो सब थैलेमिक न्यूक्लिया है वो थैलेमस का एक छोटा भाई है, तो वो भी उसके नक्शे कदम पे चलते हुए ग्लूटामेट ही रिलीज़ करता है। रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स कॉर्पस स्ट्रेटम और दोनों ग्लोबस पैलिडस इंटरनस एक्सटर्नस, इन्होंने ग्लूटामेट ही रिलीज़ करना है। अब किस पाथवे में होता क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट पाथवे में होता है कि कॉर्टेक्स से फाइबर्स आते हैं, उन्होंने ग्लूटामेट रिलीज़ करना है क्योंकि उन्हें वही आता है, वो ग्लूटामेट रिलीज़ करना है। अब इस पूरे पाथवे में जब भी जहाँ पे भी कोई ना कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ना, इसका मतलब ये कि आगे जो भी काम हो रहा है ना उसने उसको इंक्रीज़ करा देना। अब यहाँ पे काम यही है कि आगे कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होना है, उसने उसका इंक्रीज़ बढ़ा देना है। सिमिलरली अगर कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है, उसने आगे जो भी काम है उसको कम करना है, यानी जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होना था उसका रिलीज़ उसने कम कर देना है। तो सबसे पहले ग्लूटामेट आया है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कॉर्पस स्ट्रेटम पैक करते हैं। कॉर्पस स्ट्रेटम का काम है गैबा रिलीज़ करना, ये उस रिलीज़ को बढ़ा देगा, हमारे पास ज़्यादा से गैबा रिलीज़ होगा। गैबा इस इनहिबिटरी, उसने आगे जो भी काम है उसको कम करना था, आगे काम था गैबा का रिलीज़ होना, इसने उस गैबा के रिलीज़ को कम कर दिया। अब ये जो गैबा का रिलीज़ इसने कम किया, गैबा पहले था बहुत शरारती, इसने ना सब थैलेमस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, थैलेमस को ये अपना काम नहीं करने दे रहा था। अब जब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गया, इस बेचारे की खुद की इनहिबिशन हो गई, इसकी डिसइनहिबिशन हो गई, तो थैलेमस इज़ नाउ इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद है, अपना काम कर सकता है। थैलेमस का काम है ग्लूटामेट रिलीज़ करना, सो थैलेमस ग्लूटामेट रिलीज़ करेगा विच विल एक्ट ऑन द कॉर्टेक्स और वहाँ पे वो एक्साइटेशन कॉज करेगा। दिस इज सिंपली द डायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होगा, कॉर्टेक्स से ग्लूटामेट रिलीज हो, ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी, उसने कॉर्पस स्ट्रेटम का जो भी काम था वो इंक्रीज़ कराया। कॉर्पस स्ट्रेटम को आता था गैबा रिलीज़ करना, उसने गैबा रिलीज़ किया, गैबा ऐड करता है सब थैलेमिक न्यूक्लियर पे ना। गैबा एज यूजुअल आदत से मजबूर, इसने तो इनहिबिशन ही करनी है। जो हमारा सब थैलेमिक न्यूक्लियर था वो ग्लूटामेट रिलीज़ कर रहा था, इसने उस ग्लूटामेट के रिलीज़ को कम करा दिया। ग्लूटामेट पहले एक्साइटेशन उसने करानी थी, अब वो बेचारा खुद ही कम आ रहा है, तो जो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस था उसको एक तरह से एक्साइटेटरी सिग्नल नहीं मिल रहा, तो वो अपना काम नहीं कर सकता, वो गैबा कम रिलीज़ करेगा। जब ये गैबा कम रिलीज़ करेगा तो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस वो इसके कंट्रोल से निकल जाएगा, क्योंकि पहले गैबा नहीं तो उसको इनहिबिट करना था, अब कम गैबा है, ये अपना काम कर सकता है। इसका काम क्या था, गैबा रिलीज़ करना, ये ज़्यादा सारा गैबा रिलीज़ करेगा, गैबा थैलेमस को वापस से सप्रेस कर देगा, उसको काम नहीं करने देगा, उसका ग्लूटामेट कम रिलीज़ होगा, उसका ग्लूटामेट कम रिलीज़ होगा, आगे वो एक्साइटेशन नहीं कर पाएगा कॉर्टेक्स की। दिस इज़ इनडायरेक्ट पाथवे। लेट मी रिपीट, कॉर्टेक्स से ग्लूटामेट, ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी, उसने कॉर्पस स्ट्रेटम को स्टिमुलेट किया, उसने ज़्यादा सारा गैबा रिलीज़ किया क्योंकि उसको वही आता था। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गैबा, उसने आगे जो भी काम है उसको कम करना है। सब थैलेमिक न्यूक्लियर ने ग्लूटामेट रिलीज़ करना था, अब वो बेचारा अपना ग्लूटामेट नहीं रिलीज़ कर सकता, जिसकी वजह से एक्सटर्नस को एक जो पहले स्टिमुलेटरी सिग्नल मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो कम गैबा रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस नाउ फ्री है, वो अपना काम करेगा, उसको गैबा आता है, उसका ज़्यादा से गैबा वापस से सप्रेस कर देगा थैलेमस को, थैलेमस अपना काम नहीं कर पाएगा, कम ग्लूटामेट और कॉर्टेक्स का एक्साइटेटरी सिग्नल जो है वो नहीं मिलेगा। अब आगे आते हैं नाइट्रोस्ट्रेटल पाथवे। एज द नेम इंडिकेट्स,
हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा से कोई चीज़ रिलीज़ होनी है और उसने आके कॉर्पस स्ट्रेटम पे एक्ट करना है, एंड वो चीज़ है डोपामीन। डोपामीन के हमारे पास 2 रिसेप्टर्स होते हैं, D1 एंड D2, और क्या एक्शन होगा वो इन्हीं रिसेप्टर्स पर डिपेंड करता है। D1 आर एक्साइटेटरी एंड D2 आर इनहिबिटरी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक्साइटेशन कम हो जाती है। तो इस तरह से जो D1 है ये एक्साइटेटरी है एंड D2 आर इनहिबिटरी। तो जब डोपामीन D1 से बाइंड करेगा वो एक्साइटेशन कॉज करेगा, एंड जो वो D2 से बाइंड करेगा वो इनहिबिशन कॉज करेगा। D1 रिसेप्टर्स हमारे पास डायरेक्ट पाथवे में इन्वॉल्व है और D2 इनडायरेक्ट में इन्वॉल्व है। ये वापस से वही हमारा डायरेक्ट पाथवे, जस्ट डोपामीन यहाँ पे ऐड हो गया इन नाइग्रोस्ट्रीटल पाथवे। अब क्योंकि ये डायरेक्ट पाथवे है तो डोपामीन आके यहाँ पे D1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, एंड वी नो D1 रिसेप्टर्स आर एक्साइटेटरी। तो पहले तो ग्लूटामेट आके जो कॉर्टेक्स से आ रहा था वो एक्साइटेशन कर रहा था, अब डोपामीन ने D1 रिसेप्टर पे बाइंड करके और एक्साइटेशन कर दी। तो एक तरह से दिस इज सुपर एक्साइटेशन, और काम जो आगे हो रहा था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा सारा गैबा रिलीज़ होगा। वो ज़्यादा सारा गैबा इनहिबिट करेगा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को, और उसको अपना काम नहीं करने देगा, जिसकी वजह से उसका गैबा रिलीज़ नहीं होगा। और जब उसका गैबा रिलीज़ होगा तो थैलेमस बिल्कुल फ्री है, वो अपना काम कर सकता है, और उसका काम है ग्लूटामेट रिलीज़ करना, विच इज़ एक्साइटेटरी। वो कॉर्टेक्स एक्सपेक्ट करके एक्साइटेशन कॉज करेगा। तो ये हमारे पास नाइग्रोस्ट्रिएटल या D1 पाथवे जिसमें हमारे पास एक्साइटेशन हो रही है और इस तरीके से हो रही है। अब हमारे पास है इनडायरेक्ट पाथवे यानी D2 पाथवे। डोपामीन आएगा, अगेन कॉर्पस स्ट्रेटम पे एक्ट करेगा बिकॉज नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे जो है तो D2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। D2 आर इनहिबिटरी। अब पहले कॉर्टेक्स से ग्लूटामेट आ रहा था, एक नॉर्मल काम हो रहा था, अब क्या होगा कि इनहिबिशन होनी है, यानी जो भी काम आगे हो रहा था ना अब वो नहीं होगा। आगे काम ये था कि ये कॉर्पस स्ट्रेटम गैबा रिलीज़ कर रहा था, अब इसका गैबा कम रिलीज़ होगा। जब इसका गैबा कम रिलीज़ होगा तो सबथैलेमिक न्यूक्लिया अब फ्री है, अब वो गैबा के कंट्रोल से निकल गया, वो अपना काम कर सकता है। अब वो बेचारा अपना ग्लूटामेट फाइनली रिलीज़ करेगा। उसका ग्लूटामेट क्योंकि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे काम इंक्रीज़ कराएगा, यानी ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस अब अपना गैबा रिलीज़ करेगा। उसका गैबा अगेन गैबा इनहिबिटरी है तो वो आगे ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को इनहिबिट कर देगा, उसको नहीं रिलीज़ करने देगा गैबा। अब उल्टा हो गया, यानी एक तरह से गेम चेंजर है ये पाथवे। अब ग्लोबस पैलिडस इंटरनस का जब गैबा कम रिलीज़ होगा तो थैलेमस अगेन फ्री हो गया। थैलेमस कह रहा है बाहर में जाओ, मैं तो अपना काम करूँगा। वो अपना ग्लूटामेट रिलीज़ करेगा, ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी, और इस तरह से कॉर्टेक्स को गेन एक्साइटेटरी सिग्नल जाएगा। सो D1 पाथवे हो या D2 पाथवे हो एंड पे एक्साइटेशन ही रही है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जब हमारे पास पार्किंसनिज्म होता है, हमारे पास डोपामीन नहीं आ रहा होता, तो हमारे पास इसलिए ब्रेडिकाइनेसिया और ये काइनेसिया होता है क्योंकि जो मूवमेंट कराने के लिए जो एक्स्ट्रा सर्च था वो नहीं मिल रहा क्योंकि एक्साइटेशन नहीं हो रही कॉर्टेक्स की। If you have any question, you may ask. And thank you for watching.